बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं लेकर आ चुकी हूं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैवलिंग व्लॉग, जो कि है पाकिस्तान से वापसी का सफ़र। तो जी यहाँ पर हम घर से निकल चुके थे। रात के ऑलमोस्ट 10 बजे हम घर से निकले थे। दिल उदास भी था बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान को छोड़कर वापस जा रहे थे हम बहरीन। तो बच्चे जो थे वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि नदीम जो है वो पहले ही वापस आ चुके थे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा नदीम को मिस कर रहे थे, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा जल्दी जो है वो वापसी का प्लान करना पड़ा। इस दफ़ा पाकिस्तान जाने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा एयरपोर्ट पर, दोनों दफ़ा। क्योंकि जब हम बहरीन से पाकिस्तान आ रहे थे तब भी हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ। आप लोगों ने मेरे उस व्लॉग में देखा होगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाकर ज़रूर देखिएगा कि हमारे साथ दोहा एयरपोर्ट पर क्या हुआ। तो जी सेम इसी तरह सियालकोट एयरपोर्ट पर भी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ तो इस व्लॉग को एंड तक देखिए, और आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं सियालकोट एयरपोर्ट पर। एंट्रेंस पर सिक्योरिटी ने बहुत ही ज़्यादा डीपली चेकिंग की थी। बच्चों की भी इवन उन्होंने चेकिंग की थी। कुछ गाड़ियाँ तो ऐसे ही जा रही थी। हमारी गाड़ी आई थिंक सो बड़ी थी, तो इस वजह से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डीपली जाकर उन्होंने चेकिंग की थी। आई डोंट नो, शायद हम उनको शक्लों से मशकूक लग रहे होंगे। तो एनीवेज़ हम यहाँ पर सियालकोट एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। हस्बैंड के बगैर 3 बच्चों के साथ ट्रैवल करना कोई आसान काम नहीं है। बड़े बच्चों का तो मसला नहीं होता, लेकिन हैदर ने हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पर लाउंज एरिया में तंग किया था। तो आगे चलकर मैं आप लोगों के साथ तमाम स्टोरीज़ वो शेयर करूँगी जो कि आप जानना चाहते हैं कि एयरपोर्ट पर मेरे साथ क्या हुआ, वो भी अकेली औरत जो कि बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा मुझे तो लग रहा था कि मुझे वापस घर ही जाना पड़ेगा, लेकिन मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मेरी मदद की और मुझे इस मुश्किल से निकाला। यहाँ बाहर खड़े होकर हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा, क्योंकि अभी गल्फ़ एयरलाइन की अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। तो ये तमाम मुश्किलात और तकलीफ़ों से निकल कर मैं इस जगह पर पहुँच चुकी हूँ लाउंज एरिया में। तो बहुत सा भूख लग रही थी, और तो मैंने यहाँ से कुछ खाना ऑर्डर कर लिया था, लेकिन बिल्कुल भी हमने सही तरीके से खाना नहीं खाया था। ऑलमोस्ट हाफ़ खाना जो है हमने ऐसे ही वापस किया था। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हम प्लेन की तरफ जाने ही वाले थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती चलूँ कि जब मैंने खाना ऑर्डर किया था तो तब मेरे साथ क्या हुआ। पाकिस्तानी करेंसी मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम थी, क्योंकि मुझे कुछ इतना ख़ास एयरपोर्ट से ख़रीदना भी नहीं था, और वैसे भी ज़्यादा करेंसी लेकर जाना पाकिस्तानी किसी भी दूसरी कंट्री में अलाउ भी नहीं था। तो क्योंकि वो एक एक काउंटर पे पूछ रहे थे कि आपके पास कितनी करेंसी है। तो जब मैं पे करने लगी खाने के लिए तो मेरे पास कुछ पैसे जो हैं वो कम हो रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा टेंशन की बात नहीं है, मेरे पास कार्ड है तो मैं उससे पे कर देती हूँ, डोंट वरी। तो जब मैंने कार्ड दिया उनको तो उन्होंने 3 से 4 दफ़ा आई थिंक सो ट्राई किया, तो उनकी मशीन काम नहीं कर रही थी। तो लेकिन उस बंदे ने अपना कार्ड जो है वो एंटर किया तो उसका कार्ड चला, लेकिन मेरा नहीं चल रहा था। आई डोंट नो क्यों। तो उसने कहा कि आपके कार्ड में करेंसी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, करेंसी तो है मेरे कार्ड में, लेकिन जो है आई थिंक सो 5वीं 6ठी दफ़ा जो है वो मेरा कार्ड जो है वो चल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर फिर मैंने पे कर दिया जो हमने खाना खाया था। हालांकि हाफ़ खाना जो है हमने ऐसे ही वापस किया था उनको। तो यहाँ पर जो है हम टेक ऑफ करते हुए, हैदर बहुत ही ज़्यादा थक चुका था। उसने एयरपोर्ट पर हमें बहुत ही ज़्यादा, आप यकीन करें, तंग किया। नदीम भी नहीं थे, मैंने और हाशिम ने ही जो है वो इसको हैंडल किया था। तो बहुत ही ज़्यादा तंग किया था। जब मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में थी उस टाइम भी हैदर ने बहुत ज़्यादा तंग किया, और हाशिम ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। उसने हैदर को बहुत ज़्यादा जो है वो संभाला था उस टाइम, क्योंकि मैं अपनी परेशानी में और फ़ोन कॉल्स में लगी थी।
और काउंटर पर आ जा रही थी, तो इस वजह से मैं हैदर को उस तरह नहीं देख पा रही थी। हैदर प्लेन में बैठते साथ ही सो गया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था और पूरी रात जो है वो हमारी ऐसे ही गुजरी थी। वो सोया नहीं था, गाड़ी में थोड़ा सा वो सो गया था, लेकिन उसके बाद पूरी रात वो ऐसे ही जागा था। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सुबह के 7 बजे हमारे जो है वो टेक ऑफ हुआ था। तो वो प्लेन में बैठते साथ ही सो गया था। मैंने इसको फीडर वगैरह दिया और वो फिर काफ़ी देर जो है वो सोया रहा। 4 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी, तो आप यकीन करें वो 4 घंटे मेरी गोद में जो है वो सोया रहा। साथ में इसका फीडर भी बना रही हूँ, साथ दूसरे बच्चों को भी देख रही थी और साथ आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट कर रही थी। तो काफ़ी मुश्किल मुझे इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ा था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। मुझे लगता है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, हर काम हर कोई कर सकता है अगर वो सच्चे दिल और लगन के साथ काम करना चाहे तो। जैसा कि मैं अपने इस चैनल को रन कर रही हूँ, शुरू में मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था घर और बच्चों के साथ इस चैनल को चलाना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं यूज़्ड हो चुकी हूँ। बातों में पता ही नहीं चला कि इतने ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो गुज़र चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली जो है वो वीडियोस शूट की थी, इतनी मुश्किलात का सामना करने के बावजूद भी, क्योंकि हैदर मेरी गोद में था और बहुत ही मुश्किल था कैमरे को हैंडल करना। तो जी थोड़ी ही देर बाद जो है वो ब्रेकफास्ट सर्व होना स्टार्ट हो चुका था। मुझे लगता है कि हमने एक मिस्टेक कर दी थी क्योंकि हमें 3 ट्रेज़ नहीं लेने चाहिए थे। हमारे लिए आई थिंक सो एक ही बहुत था, क्योंकि किसी ने भी कुछ नहीं खाया था। तमाम खाना हमने एज इट ही वापस किया था। हाशिम ने आई थिंक सो 1 सॉसेजेस खाई थी और बाकी और किसी ने भी इतना ख़ास कुछ नहीं खाया था। मैंने तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाया था और हाथी यहाँ ओपन कर कर चेक कर रहा है कि इसके अंदर क्या है। तो जी यहाँ पर था ऑमलेट, पोटैटोज़ थे, सॉसेजेस थी और सॉसेजेस के साथ कुछ ग्रेवी थी और 1 फ्रूट केक का स्लाइस था और पानी था और बस उसके बाद जो है वो टी और कॉफ़ी और ड्रिंक्स जो है वो सर्व हुई थी और बच्चों ने जो है वो अपने लिए ड्रिंक्स ली थी। मैंने कुछ भी नहीं लिया था और बस ये खाना जो है तकरीबन एज इट ही वापस गया था। एयरपोर्ट से ऑलरेडी खाना खा लिया था, इस वजह से ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी, ना बच्चों को और ना ही मुझे। एयरपोर्ट पर इसलिए भी खाना पेट भर कर खाया था क्योंकि रात को जब हम घर से निकले थे एयरपोर्ट के लिए तो स्नैक्स खाए थे। तो स्नैक्स खाएं तो बहुत जल्दी जो है वो वापस भूख लग जाती है, तो इसी वजह से हमने एयरपोर्ट से खाना पेट भर के खा लिया था और यहाँ पर अभी हमें भूख नहीं थी। तो यहाँ पर देखें खाने के साथ बाहर के व्यूज़ भी। खाना खाने के बाद हाशिम और हाथी भी ऐसे सोए कि जब प्लेन लैंड करने लगा तो उस टाइम मैंने इनको बहुत ही मुश्किल से उठाया तो जी था। अभी चलते हैं उस स्टोरी की तरफ जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे साथ एयरपोर्ट पर हुआ क्या था। सियालकोट एयरपोर्ट पर मेरे साथ हुआ ये था कि हम लोग जो है वो टाइम से ही पहुंच चुके थे और गल्फ़ एयरलाइन की जैसी अनाउंसमेंट हुई थी एंट्री के लिए तो सबसे पहले मैं ही थी। तो मुझे ये था कि मैं बहुत ही आराम से और जल्दी यहाँ से फ्री हो जाऊँगी इमिग्रेशन से और जाके लाउंज में आराम से बैठ जाएंगे और एंजॉय कर लेंगे वहाँ पर बच्चों के साथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ उस टाइम वहाँ पर, क्योंकि मेरे सर पर आ चुकी थी बहुत ही एक बड़ी परेशानी। मैं वो पहले ही बंदी थी जो कि काउंटर पर गई थी। तो हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने उसको अपने तमाम पासपोर्ट्स और पेपर्स वगैरह दिए तो उसने जब कंप्यूटर पर चेक किया उसने कहा कि आप लोगों के तो नाम ही शो नहीं हो रहे इस एयरलाइन के लिए। तो उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो बार बार चेक किया उस बंदे ने, लेकिन उसने बार बार यही कहा कि आप लोगों के नाम शो नहीं हो रहे तो आप लोग जा नहीं सकते बहरीन वापस। मीन्स कि आप लोगों की टिकट्स बुक नहीं हुई इस एयरलाइन के लिए। तो उस टाइम मेरे सर पर बहुत ही बड़ी ये परेशानी आ गई कि अब क्या होगा। खैर वैसे तो मेरा देवर जो है वो बाहर वेट कर रहा था जब तक कि मैं क्लियर होकर लाउंज एरिया में नहीं चली जाती। उसने तब तक वेट करना था
मुझे ये भी टेंशन नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि हमारी सीट्स जो हैं वो बुक नहीं हुई थी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था कि मेरे पास जो है वो सीट्स कंफर्मेशन का पेपर था, लेकिन वो कंप्यूटर पर शो नहीं हो रहा था। तो जी बातों बातों में हमें पता ही नहीं चला कि हम पहुंच चुके हैं बहरीन में, लैंड कर चुके हैं हम यहाँ पर। तो जी अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं एक काउंटर से गई दूसरे काउंटर पर, तो वो बंदा जो है वो बिल्कुल भी सही तरीके से बात नहीं कर रहा था, बहुत ही रूडली बात कर रहा था। तो है उसने बोला कि आप अपने एजेंट को फ़ोन करें और उससे बोलें कि आप लोगों की सीट जो है वो सिस्टम में ऐड कर दें। उसने आप लोगों के नाम जो है वो ऐड ही नहीं किए। नदीम ने यहाँ पर तमाम जो है वो पेमेंट वगैरह कर दी हुई थी, लेकिन उस बंदे ने हमारे नाम जो है वो सिस्टम में ऐड नहीं किए थे। तो खैर जैसे तैसे करके मैंने नदीम को पहले फ़ोन किया, फिर नदीम ने एजेंट को फ़ोन किया। रात के यहाँ के बज रहे थे ऑलमोस्ट 2 से 3 बजे का टाइम था यहाँ का। तो बहुत ही मुश्किल से फिर तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हुई और उसके बाद हम लाउंज एरिया में चले गए। तो बहुत ही मुश्किल ये सफ़र रहा मेरा नदीम के बगैर। अगर ये मुश्किल ना आती तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सफ़र अच्छा ही गुज़रना था। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं बहरीन। नदीम हमारे साथ हैं। बच्चे नदीम को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और हैदर तो बहुत ही ज़्यादा अजीब रिएक्ट कर रहा था नदीम को देखकर, क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम नदीम से ऐसे दूर हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा वक्त गुज़रा पाकिस्तान में, बहुत मज़ा आया, बहुत मेमोरीज़ बनाई। बहुत ही ज़्यादा थकावट हो चुकी थी इस टाइम, बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे। जा रहे हैं हम अभी पार्किंग की तरफ। पहले भी मैं नदीम के बगैर ट्रैवल करती हूँ, लेकिन ऐसी जो परेशानी और टेंशन है वो पहले कभी नहीं आई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहरीन का न्यू एयरपोर्ट है, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर मुझसे कुछ क्लिप्स जो हैं वो मिस हो गए थे। तो अभी हम बैठेंगे गाड़ी में और जाएंगे अपने घर की तरफ। मेरी एक दोस्त ने बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट किया था कि हम नाश्ता उनकी तरफ करें, क्योंकि सुबह का टाइम था और मैंने उनको मना कर दिया था, क्योंकि मुझे ये था कि हम बहुत ही ज़्यादा थके होंगे, बच्चों के साथ बहुत ही मुश्किल होता है। और फिर मुझे ये था कि हम सीधे घर ही जाएं। तो आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको मना किया। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है उस वक्त भी और अभी भी, और उनको भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था जब मैंने उनको मना किया था। उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट किया था, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था इवन, लेकिन मुझे ये था कि हम सीधे घर ही जाएं, बच्चे साथ हैं। और फिर हमने रास्ते से ही जो है वो ब्रेकफास्ट ले लिया था। अभी हम आ चुके हैं घर में। तो यहाँ घर में हमारा कुछ इस तरह से वेलकम हुआ था। तो बच्चे घर में आकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। मुझे लगता है कि अपने घर की फीलिंग ही अलग होती है। अगर आप लोगों को ये ट्रैवल व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रेसिपी या फिर व्लॉग के साथ।